क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 है द nth टर्म ऑफ पैटर्न इज गिवन बाय n स्क्वायर प्लस 3। nth टर्म मतलब कोई एक टर्म है, 20वां 50वां 100वां 10वां, कोई भी एक टर्म है, ठीक है। उसकी वो इस तरह से दिया गया है इस फॉर्म में n स्क्वायर प्लस 3। कह रहे हैं फाइंड द 100th टर्म। 100th टर्म का मतलब अगर हम n की वैल्यू 100 रख दें तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद क्या आएगा। फिर अगला कह रहे हैं n की वैल्यू 7 रख दो, यानी 7वां टर्म क्या होगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 9वां टर्म क्या होगा, तो हम पहले क्या करेंगे 100th टर्म निकालेंगे, n की जगह हम क्या रख देंगे 100। तो बहुत आसान है, आपने ये उतारा हो n स्क्वायर प्लस 3 है ना, और n की वैल्यू क्या रख दी 100। तो n को हटा के उसकी जगह क्या रख देंगे 100 रखा और स्क्वायर लगा था, इसके ऊपर लगा दिया प्लस 3, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या है, 100 का स्क्वायर का मतलब होता है 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 100। यहाँ तक समझ में आती है बात, प्लस 3, ठीक है। अब 100 इंटू 100 का क्या मतलब है, 100 इंटू 100 का मतलब 100 में कितने जीरो हैं, 2 2 4 जीरो हैं, तो हमने 4 जीरो लगा लिए। 100 इंटू 100 में कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो पहले लगा लिए, 1 1 दा 1 प्लस 3। अब ये आ गया 10,000 प्लस 3। अब इसको जोड़ा कैसे जाएगा, तो आप चाहे इस तरह जोड़ ले, हम ट्रिक बता दे रहे हैं। पहले जब भी किसी नंबर में एक डिजिट जोड़ते हैं तो उसके लास्ट डिजिट की जगह पे वो नंबर लिख देते हैं। 1 2 3 0 लिखेंगे, चौथे नंबर में 3 लिख देंगे, ये हो जाएगा 10,003, 10,003। अच्छा अगर जोड़ते हैं आप तो रफली तो कैसे जोड़ते हैं, पहले आप 10,000 लिखते और 3 कहाँ पे लिखते हैं, ये जो 3 प्लस करना है ये लास्ट डिजिट के नीचे लिखते। 23 होता तो यहाँ पे 2 लिखते, ठीक है। अब जब इसको आप जोड़ेंगे ये ऐसे आ गया, ठीक है सारे, ठीक है क्लियर। अब आप 7th टर्म कैसे निकालेंगे, n की जगह क्या रख देंगे 7, n की जगह पे आप 7 रख दिए, 7 का स्क्वायर प्लस 3। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 प्लस 3। पहले ऐड ना कर लिएगा, पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 दा 49 प्लस 3, 49 में 3 प्लस करेंगे, कितना आंसर आएगा कमेंट में बताइए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 9th टर्म निकालना है। इसका आप n की जगह पर 9 रखिए, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 84। कमेंट में आंसर बताइए सॉल्व करके। उसके बाद देखिए सेम यही है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द पैटर्न हुज टर्म्स आर गिवन बिलो। फाइंड द 10th टर्म, 10वां टर्म निकालना है। यहाँ पे nth टर्म दे के ये दे दिए थे और ये टर्म दे दिए थे। अब यहाँ 10th टर्म यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रख दिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रख दिए, दिख रहा है। देखिए 10th टर्म निकालना है, n की जगह क्या रख देंगे 10 रख देंगे और -1 कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। n की जगह क्या रख देंगे 10 -1, 10 में तो बन गया 9, आंसर आ गया। इसका बी पार्ट है 2n प्लस 3, 2n प्लस 3, और कह रहे हैं 10th टर्म निकाली, यानी n की जगह क्या रख देंगे 10। लेकिन आपको पता है 2 और n के बीच में क्या छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे कोई भी नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई छुपा होता है। 2 इंटू n की जगह क्या रख दिया 10 प्लस 3, 2 10 दा 20 प्लस 3, 20 में प्लस करेंगे 3, 23 आ गया। इसका अगला है n स्क्वायर -1। ये कैसे होगा, n स्क्वायर -1 कैसे होगा, n की जगह पे आप रखेंगे 10, क्योंकि 10th टर्म सब में निकालना है। 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर मतलब होता है 10 10 दा 100 -1, 100 में बन गया 99 आ गया, क्लियर। उसके बाद देखिए राइट द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करें कि 1 2 3 ये सब ऐसी इनफाइनाइट तक नंबर दिए जा रहे हैं कि अगर इनको जोड़ना होगा तो इसके लिए एक जनरल फॉर्म क्या बनेगी। कहने का मतलब आपको इसको हम थोड़ा दूसरे सवालों से समझा रहे हैं। मान लिए कि आपको बस 1 2 3 4 तक नंबर दिए, कह रहे हैं इन चारों नंबर को जोड़ो। तो अगर आप ऐसे जोड़ते 1 + 2 कितना हुआ 3, 3 + 3 6 + 4 10 हो रहा है, यानी आपको पता है 10 आंसर आएगा। अब देखिए इसकी जनरल फॉर्म जो बनेगी वो ये बनेगी, पहले n लिखेंगे, n माने कितने नंबर हैं 2 3 4, ठीक है। फिर उसके ब्रैकेट में बगल में लिखते हैं n + 1, यानी उससे एक ज़्यादा अपॉन 2 लिख देते हैं। ये जनरल फॉर्म होती है, 10th 12th में भी इस तरह की चीज़ें हैं, सवाल हैं। अब n का मतलब क्या है, कितने नंबर 4 है, 4 लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा होता है। फिर ब्रैकेट में n की जगह रखी 4 है, 4 लिखा प्लस 1 अपॉन 2, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, यहाँ 2 लिखा इंटू 4 + 1 कितना हुआ 5, 5 2 दा 10। देखिए सॉल्व होकर 10 आया। तो ये आपने अभी सॉल्व किया था, कितना आ रहा था 1 + 2 + 3 + 4 10 आ रहा था। तो आप इतने नंबर हैं तो आपने ऐसे ही जोड़ लिया 10 तक। मान लिया ऐसे ही कर करके कहाँ तक होता 100 तक होता, लास्ट डिजिट क्या होता
मतलब 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर जोड़िए, कितना टाइम लग जाता? टाइम लगता नहीं लगता? तो आप क्या करते हैं, इसको ये जनरल फॉर्म में रख दिए, ये जनरल फॉर्म है n+1/2। कोई भी नंबर हज़ारों करोड़ों तक नंबर जोड़ने, बस यही लॉजिक लगा दिए, n+1/2 वाली, n+1/2। तो n माने कितने नंबर हैं टोटल? 100 तक जोड़ना है ना, 100 तक का, और n की वैल्यू फिर 100 तक की, +1/2। तो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, 100 + 1 101 हो गया, /2। 2 से 100 कट जाएगा, 2 1 2, 250 था 100, यहाँ आया 50 × 101। अब 50 से यानी 0 अगर छुपा लें 5 का, तो ये 5 बन गया, 5 1 5, 5 0 था 0, 5 1 5, 0 छुपाया था, लगा दी लास्ट में, 50 5050 आ गया। अगर 1 से लेकर 100 तक नंबर जोड़ेंगे तो 5050 आएगा। समझ में आई लॉजिक? तो ये बस ऐसी नेचुरल नंबर के लिए है लॉजिक, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई गैप नहीं है। और ये वाला नंबर जो ऑड नंबर होते हैं इनकी लॉजिक अलग है, इवन नंबर की लॉजिक अलग है, अलग अलग नंबरों की लॉजिक अलग है। ये नेचुरल नंबर की थी, ठीक है। तो आपकी इससे पूछी कि 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट की, तो बस आप पहले का आंसर क्या लिखेंगे, 1 2 2 3 इन्फाइनाइट लिखा है, बस आप इसका आंसर ये लिख देंगे n+1/2, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ये जो पहला वाला है बस इसमें 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर n लिख दिएगा। वो प्लस जब करना होता है उसके लिए होता है, यहाँ पे बस नेक्स्ट नंबर आता जा रहा है, इसके लिए आप n लिख दिएगा। इसमें अगर आप देखें ये इसका आंसर क्या होगा बी वाले का, ये 1 3 5 7, इसमें आप लॉजिक लगाएंगे 2n - 1 की। क्यों? n माने टर्म है, अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 - 1, 2 1 2 -1 नहीं बना रहा है, ठीक है। फिर हम 2n - 1 में अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें 3 आ रहा है, कैसे आएगा, तो 2 × n की वैल्यू 2 हमने रखी, -1, 2 to the 4 -1 3 आ रहा है, तो देखिए सेकंड टर्म 3 आ रहा है अपने आप, ठीक है। और थर्ड टर्म हमारा 5 है, n की वैल्यू 5 रखेंगे, थर्ड टर्म हमारा 3 है, थर्ड टर्म यानी 3 यहाँ n की वैल्यू 3 रखेंगे, अपने आप 5 आएगा। फोर्थ टर्म यानी 4 रखेंगे n की वैल्यू, अपने आप 7 आएगा सॉल्व करने के बाद। तो इसमें हमारी 2n - 1 की लॉजिक लग रही है। और जो सी वाला है 5 8 11 14, तो इसमें जो लॉजिक लगेगी हमारी 3n + 2 की लगेगी। देखिए अगर आप 3n + 2 n की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे +2 करेंगे तो 3 1 3 + 2 यानी 5। देखिए 1 क्यों रखा, क्योंकि पहला टर्म हमारा 5 है, दूसरा टर्म अपने आप 8 है, जहाँ आप n की वैल्यू आप 2 रखेंगे अपने आप 8 आएगा आंसर। तो हमने इसलिए लॉजिक देखी, तो हमने देखा 5 और 8 में 3 का फ़र्क था, 3 का फ़र्क था, इसलिए 3 लिया। और हर n यानी नंबर के लिए लिए 1 2 3 के लिए उतना ही लिया, n नंबर के लिए 1 2 3 4, फिर +2 कर दिया लॉजिक लगा के, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। डी वाला क्या है? डी वाला आपका है 4 7 10 13 है ना, तो इसमें 3n + 1 लगेगी लॉजिक। 4 3 7 हो रहे हैं, तो 3n इसीलिए लिया, +1 7 3 10 10 3 13, हर बार आगे बढ़ रहे हैं ना इसलिए। तो अगर पहला टर्म लाना है, पहला टर्म हमने अगर इसमें हम n की वैल्यू 1 रखें तो 3 1 3 + 1 4 आ रहा है पहला टर्म। फिर n की वैल्यू अगर हम 2 रखें 3n + 1 में, 3 2 6 + 1 6 + 1 7 हो गया, ठीक है। इसी तरह 3 रखेंगे, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई, वो जो हमने बताया था। इसके लिए वो याद रखिए कि इसका n आंसर लिखिएगा बस, n 1 2 3 4 वो जो है हमने बताया था प्लस के लिए, अगर प्लस करना हो नंबर 1 से 100 तक।